हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज शैमोरी, आपका दोस्त, और मैं कराता हूँ डेली के बेसिस पे एक एडिटोरियल। और आपको पता है, और आज का है 1 जून है। क्या है? जून है, वो भी फर्स्ट, यानी जून की पहला दिन है आज, फर्स्ट डेट है। और इसमें एक एडिटोरियल कराने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे। एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, उसकी प्लेसिंग क्या होती है, वोकैब सीखोगे, सिनोनिम सीखोगे, एंटोनिम सीखोगे, सब कुछ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ सीखने वाले हो। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर? ओपन वर्ब होती है, जिसको कहना मतलब होता है खोलना या खोल देना। ठीक है। विद प्रीपोजिशन होती है, इसका मतलब साथ। क्वेश्चन का मतलब होता है सतर्कता, ये एक नाउन होता है। TION वाले मोस्टली नाउन होते हैं। क्लियर है? यानी कि खोलना है सतर्कता के साथ। इसका सेंस क्या हो गया? खोलना है सतर्कता के साथ, मतलब अलर्ट होके। क्लियर हो गया? आगे देखें भाई। रिजम्पशन, TION हो गया, तो अभी मैंने क्या बताया, ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल दोनों ही यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल है। ऑफ प्रीपोजिशन है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्या एडजेक्टिव हो गया, एक्टिविटी आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एज, अब ये सिंगुलर है क्योंकि लगा हुआ है शुरू में, तो एज आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। क्लियर? इसेंशियल मतलब जरूरी है। अब ये देखिए कि रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का शुरुआत करना, फिर से चला देना जरूरी है। कितना आसान है, समझ आ गया? एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे पढ़ता हूं। ये देखिए, आगे देखें, बट, लेकिन। ठीक है, ये कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों की फॉर्म में यूज हो जाता है। द विजिल, विजिल का मतलब होता है सतर्कता, अलर्टनेस। क्या होता है? अलर्टनेस। ऑन द वायरस, किस पर? वायरस पर। मस्ट रिमेन, क्या होनी चाहिए? रिमेन मतलब जारी रहना चाहिए। देखो, मस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना या ज़रूरी कर देना, तब वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट विजिल, विजिल ऑन वायरस, वायरस पर चौक करना रहना चाहिए, वायरस पर निगाहें बांध के रखना, काम करना चाहिए कि यहाँ पे वायरस फैल रहा है तो यहाँ पे काम करो। ठीक है, डिटेक्शन करो, क्वारंटीन करो, जो भी करना है वो एक मेडिकल टर्मोलॉजी में जो भी होता है वो कर सकते हैं आप। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है कि भाई हमें क्या रखनी है, सतर्कता रखनी है, एक्टिविटी तो चालू करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो सब टाइटल भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे पढ़ता हूँ डिटेल में। क्लियर? अगर इसका PDF चाहिए, खुद से पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से मैं PDF दे दूंगा, खुद से पढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे कितना मजा आने वाला, आपको कितनी नॉलेज बढ़ने वाली है। इट इज आ ट्रुथ, ये सत्य है। अब ट्रुथ क्या? नाउन है, उससे पहले आर्टिकल यूज हो गया। क्लियर? ध्यान रखना, CGL में, SSC में, बैंकिंग में सब यही पूछा जाता है कि इसकी प्लेसिंग गलत कर देते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूनिवर्सली एडवर्ब है, क्यों है? क्योंकि LY है। एक्नॉलेज्ड वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ED लगा हुआ है, ये तो पता ही चल रहा है, बेसिकली चीज़ है। तो इट इज ट्रुथ, क्या है? ये सत्य है। यूनिवर्सली, सार्वभौमिक तरीके से। एक्नॉलेज्ड का मतलब जिसमें ज्ञान हो, ठीक है, जानकारी हो। नाउ, अब क्या जानकारी है? डैट, की। द सीवियर रिस्ट्रिक्शन, सीवियर का मतलब है बहुत कड़े तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। टू कंटेन, कंटेन करने के लिए, COVID-19 प्रोड्यूस ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल पेन, यानी मानसिक जो तनाव हो जाता है ना, उसे ट्रॉमेटिक बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरी जगह हट जाना। ऑफ बी कैस्ट, बी कैस्ट मतलब ऑफ द बी कैस्ट, यहाँ ध्यान देना कि ऑफ द बी कैस्ट लिखा है। अब द यूज क्यों हुआ है? मतलब जितने भी कमजोर लोग हैं, मैं बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर द लग गया, इसका मतलब ये पूरे के कमजोर लोगों को, कम्युनिटी को ग्रुप कर रहा है। जितने भी गरीब लोग हैं उनको इंडिकेट करना है। जैसे द पुअर लिखते हैं आप, तो इसका मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी के लिए बात कर रहा है। जैसे द रिच लिखते हैं आप, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? सेक्शंस मतलब जितने भी गरीब लोगों के सेक्शंस हैं उनकी बात कर रहा है। अब यहाँ देखें, ये सत्य है और सबको पता भी है अब कि सिवियर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे COVID-19 को रोकने के लिए। प्रोड्यूस ट्रॉमेटिक, और इससे क्या हुआ? प्रोड्यूस हुए, क्या हुआ? ट्रॉमेटिक, मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियाँ। डिस्प्लेसमेंट, उनकी विस्थापन हुई एक जगह से दूसरी जगह। ऑफ बीकेस्ट सेक्शन, मतलब COVID-19 को तो रोका था, लेकिन जो लेबर लोग थे एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉम्बे से बिहार या दिल्ली से बिहार जो लोग जा रहे थे, उनको कितनी परेशानी हुई, ये भी तो देखिए। कॉमा लग चुका है, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। वाइल, वाइल का मतलब इसी दौरान, जब एक ही समय पे दो काम होते हैं तब, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, उसको तब यूज करते हैं वाइल। द चेक ऑन इन्फेक्शन, चेक कर रहे थे किस पे? इन्फेक्शन को। स्प्रेड वॉज मोडेस्ट,
जब वहाँ पे स्प्रेड मतलब जो मोडेस्ट था, ठीक है, चेकिंग कर रहे थे तो स्प्रेड उतना मोडेस्ट था शुरुआत में। अब देखिए द सेंटर्स मूव, सेंटर का मूव था या उपाय था फॉर फेज्ड अनलॉकिंग। क्या है, फेज्ड का मतलब हो गया चरण, अनलॉकिंग मतलब खोलते हुए ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। द सेंटर्स मूव, अभी सेंटर का मूव क्या है कि जो एक चरण को खोल रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक चरण से, एक चरण यानी कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इस तरह से क्या कंट्री को खोल देगी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को कम करती जाएगी। आफ्टर रिगोरस लॉकडाउन, रिगोरस का मतलब होता है कठोर, और ये क्या होता है, एक पहचान बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लॉकडाउन एक नाउन हो गया। सिंस कब से, मार्च 25। सेट्स मतलब योजना बनाई थी, डेट स्टेज ऑफ फॉर पीपल टू रिज्यूम देयर जॉब्स एंड अंडरटेक द सम ट्रेवल्स। अब अभी क्या एक योजना बन चुकी है ये, यानी कि तैयार किया जा चुका है क्या, स्टेज के लिए पीपल रिज्यूम देयर वर्क, अपने काम दोबारा से शुरू करें, एंड अंडरटेक सम ट्रेवल्स, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था, बहुत आसान है, अगर देखो ढंग से पढ़ोगे तो बहुत आसान, सब कुछ यही आता है हर को डेली के डेली एडिटोरियल में। वही लिमिटेड वर्ड होते हैं, अगर आप 1000 वर्ड सीख लेते हो तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। यहाँ देखें द अनलॉक 1 यानी कि फेज 1 प्लान, जो प्लान है, शुड एंश्योर ये सुनिश्चित करेगा या सुनिश्चित करना चाहिए, आ केयरफुल रिस्ट्रिक्शन रीस्टार्टिंग, क्या है, रीस्टार्टिंग में शुरुआत करना ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट वन में यानी अनलॉक 1 प्लान जो है उसमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई कितना केयरफुल होके एक्टिविटी चल रही हैं, ठीक है, एंश्योर केयरफुल स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, केयरफुल होके एक्टिविटी चल रही है, कॉमा लग चुका है। आगे देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऑफ विच, विच का यूज होता है जब किसी 3 या 4 या 5 जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो विच का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैट डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामानों को पहुंचाना, एवरीडे सर्विसेज, डेली की जो सर्विस दे प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों को, कॉमा इंक्लूडिंग, और उसमें इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है क्या, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब कोविड-19 की जो सर्विस देते थे उसके अलावा भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी क्या करना है, ध्यान देना है, सारी की सारी चीज़ें एक्टिविटी क्या होनी, चालू होनी है। अब क्लियर हो गया। अब देखें लेटेस्ट यानी हाल फिलहाल में नया डेटा, सिंस द वायरस सरफेस्ड इन कंट्री शोज 13 सिटीज, ये डेटा शो करता है, नया डेटा शो करता है क्या, कि जो वायरस फैला हुआ है, सरफेस्ड इन द कंट्री, सरफेस कंट्री में है, बुरी तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, वो ये शो करता है कि 13 सिटी, कितने, 13 सिटी ऐसी हैं जिनमें वायरस बहुत खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। आगे देखें इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो, जिसमें मेट्रो सिटीज भी इंक्लूड हैं। होस्ट 70% ऑफ द केसेस, जिसमें 70% केसेस हैं। अगर 13 सिटी की बात करूं कि देश भर में जितने केस नहीं, जितने कि इन क्या कहते हैं 13 सिटियों में 70% केस हैं, बाकी 30% पूरे देश में है। क्लियर हो गया। आगे देखिए कॉमा एंड मैनी ऑफ द अर्लियर, अगर पहले कई देखें रिस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू देयर, ठीक है, मैनी ऑफ द अर्लियर, जो पहले, अर्लियर का मतलब पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, उनमें से मैनी ऑफ द, मैनी मतलब उनमें से कई एक, विल कंटिन्यू देयर, वहाँ पे से क्या रहेंगे, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगे हुए थे लॉकडाउन के दौरान वो आज भी वहाँ पे रहेंगी। कौन, उन 13 सिटीज़ में। क्लियर हो गया, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस हैं। रिटेनिंग मतलब रोकना, कब्ज मतलब प्रतिबंध, ऑन द बिगेस्ट गैदरिंग, सॉरी बिग गैदरिंग्स, गैदरिंग्स मतलब जमाव बड़ा या इकट्ठा होना, क्या रोकना, कर्ब लगाना, अंकुश लगाना किस पर, कि रिटेन नहीं हो, क्या, गैदरिंग, भीड़ ना हो, सच एज जैसे कि आपको पता है, इन रिलीजियस प्लेस, क्या है, रिलीजियस प्लेसेस में क्या होता है, गैदरिंग हो जाती है, उनको रोकना है, कॉमा इज रीजनेबल, ये क्या है, रीजनेबल है या तर्कपूर्ण है, क्या है, तर्कपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है कि भाई गैदरिंग हो जाती है रिलीजियस प्लेस पे, इसको रोकना है, और सही भी बात है। गिवन द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री को देखें, दीज साइट अनबिटिंगली, अनबिटिंगली का मतलब विदाउट नॉलेज या इंटेंशन, बिना जानबूझ के यानी पता नहीं हो, बिकम सुपर स्प्रेडर्स, ठीक है, जहाँ पर ये जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और उनको बिना पता, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं, फैलाने के सबसे बड़े केंद्र बन जाते हैं। बट
आपको पता ही है, क्योंकि जब से नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिद में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक को हो गया तो सबको होने आ रहा है, इसलिए वहाँ जाना अभी रोकें। बट लेकिन स्टेट मस्ट शो, स्टेट को शो करना चाहिए डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब परिश्रम, ठीक है, यानी लगातार जो मेहनत करते हैं। जैसे कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इंग्लिश आपकी अच्छी आती है, उसको कहते हैं डिलीजेंस। इन एक्टिविटी, एक्टिविटी में डिलीजेंस दिखाना चाहिए, मतलब परिश्रम करनी चाहिए, डेली डेली काम करना चाहिए। टेस्टिंग किस में? टेस्टिंग में, क्वारंटीन में, इंडिविजुअल्स इन सिटीज़, ठीक है, सिटीज़ जो व्यक्तिगत तौर पे सिटीज़ केस हैं उनमें भी, विद हाई इंसिडेंस ऑफ टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड। मतलब पूरी परिश्रम के साथ ये तय करना चाहिए कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है, उनको क्वारंटीन दें, उनको दवाई दें, उनका ट्रीटमेंट हो। क्लियर? ये स्टेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। हाफ हार्टेड, आधे मन से। हाफ हार्टेड का क्या मतलब? आधे मन से होता है, और इसका ये एडजेक्टिव है क्या? आधे मन से। अप्रोच, अप्रोच मतलब थिंकिंग होती है, और ये क्या है आपका? नाउन है। टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब उसमें लगाना या लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग क्या हो गया? लागू करना। मेजर्स मतलब उपाय, मैंडेट मतलब जरूरी है, बाय द नेशनल ऑफ डायरेक्टिव, नेशनल डायरेक्टिव दिशा निर्देश, यानी राष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 के लिए, ठीक है, उसमें क्या करना है कि भाई पूरे तहे दिल से क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है सारे जो उपाय बताए गए हैं, क्वारंटीन करना है, दवाएं देना है, ठीक है, गैदरिंग नहीं करनी है, जो नेशनल डायरेक्टिव है, दिशा निर्देश है, उनको भाई बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना है। क्लियर हो गया? अब देखें आगे। सच एज, जैसा कि दोज ऑन फेस कवर, जैसे कि क्या क्या ध्यान देना है? फेस कवर होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे डिस्टेंस बनाए रखें, फेस कवर यानी मास्क लगा रखें। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, शॉप में हो, एस्टेब्लिशमेंट कोई इंस्टीट्यूशंस हो उसमें भी है। स्पिटिंग, थूकने पर। गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, यानी ज़्यादा बड़ी मात्रा में भीड़ ना करें, ठीक है। कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, ये केवल और केवल क्या वर्सन मतलब देखो, एक बैड होता है और बैड की वर्ष होती है कंपैरेटिव डिग्री, क्या होती है? वर्ष। वर्षन क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो वर्षन द क्राइसिस, ये क्राइसिस को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगर लोग इकट्ठे करते हैं, थूकते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, गैदरिंग में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन को वर्ष कर देगा। स्पेशली, स्पेशली यानी स्पष्टली क्या कह सकते हैं, या स्पेशली का मतलब विशेष तौर पे। विद रिजम्पशन, शुरुआत करनी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरुआत करना। सिटीजन्स हु हैव, अब यहाँ पे एक मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का। सिटीजन्स ये क्या प्लूरल नाउन है, हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैव क्या प्लूरल ये वर्ब है। अब देखें यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? सिटीजन है। सिटीजन्स है, प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आई है कैसी? प्लूरल आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CGL का, CHSL का, बैंकिंग का, पूछा जाता है 100%। एक्सेप्टेड, सिवियर कर्टेलमेंट, मतलब उन्हें सिवियर का मतलब खतरनाक तौर पे, यानी बहुत कड़ी तौर पे, कर्टेलमेंट मतलब जिसमें रोका गया हो, क्या? लिबर्टी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कैन बी परसुएडेड टू अडॉप्ट द हेल्थ पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स डेट आर सिविल येट फॉर्म। पूरा हो गया? अब समझें कि देखो जो लोगों ने, सिटीजन्स ने क्या कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी कि जो अपने आप में प्रतिबंध लगा दिए थे, अपनी लिबर्टी पर बाहर जाना आना बंद कर दिया था, लोग रुक ही गए थे एक ही जगह, तो ये उन लोगों को फिर से राजी करना है। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, कैन बी परसुएड या परसुएड किए जा सकते हैं। टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए, टू अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, क्या होता है? अपनाना, ठीक है। हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, पब्लिक बिहेवियर कोड, भाई सब लोगों को, जिन लोगों ने सिटीजन में अपने जो भी लॉकडाउन में जो भी सिटीजन्स थे उन्होंने अपने आप को बंद रखा, ठीक है, घर पे रखा अपने आप के लिए, उन लोगों को तो बहुत आसानी से राजी किया जा सकता है कि अडॉप्ट हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग द मेजर्स डेट आर सिविल। पब्लिक के लिए, सिविल का मतलब पब्लिक की जो इतने भी बिहेवियर कोड हैं, जैसे कि मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग, पब्लिक डिस्टेंसिंग, ये सब के सब लोग आसानी से अपनाएंगे और अच्छे से अपनाएंगे। सिविल का मतलब पब्लिक के लिए, येट फॉर्म, ये मजबूती से अपनाना है, ठीक है, अभी भी। येट का मतलब अभी भी। इवन विद ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, हालांकि देखो लॉकडाउन में क्या ईजिंग दी जा रही है, थोड़ी सी छूट दी जा रही है, कॉमा
द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय द लॉस, ध्यान देना, loss of jobs requires government to demonstrate such as much commitment to mitigate misery as to contain infection। अब यहाँ से देखें, आपको पता है कि लॉकडाउन में क्या छूट दी जा रही है, सीवियर इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्शन हो गया था, जो इकोनॉमी थी हमारी बड़े रूप में थी, अब छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ गई या छोटी हो गई। कॉज्ड बाय द लॉस, किस वजह से लॉस हुआ, किसकी, जॉब छूटी। रिक्वायर्स गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट, वहाँ पे जरूरत थी क्या, डेमोन्स्ट्रेट करने की, निर्देश देने के लिए। एज मच एज कमिटमेंट टू मिटिगेट द माइजरी, वहाँ पे क्या बहुत सी मिजरी बोलते हैं, ठीक है, मिजरी को मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेस पेनफुली, क्या होता है, लेस पेनफुली, क्लियर। तो ये फिर बोल सकते हैं मेक लेस सीवियर। कंटेन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है उनको रोकने के लिए भी कम करना चाहने में क्या होगा, लोगों की परेशानियां बढ़ गई, परेशानी तो बढ़ेंगी ओबियसली, ये तो बात ठीक ही है, क्लियर हो गया। अब आगे देखें, ये जेन्युइनली मतलब एक एकदम बहुत सच्चे दिल से, यूनिवर्सल पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ठीक है, यह सिस्टम भी है शायद, विद एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब हैविंग द एडिक्वेट क्वालिटीज, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। देखो जेन्युइनली वो बहुत ही अच्छे काम से, यूनिवर्सल पीडीएस जो पीडीएस है उसने बहुत अच्छा काम किया, पर्याप्त रूप में सप्लाई किया, फूड ग्रेन का मतलब अनाजों का, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए दिक्कतें थी, क्लियर। आगे देखें, एंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए, आईएनजी लगा हुआ है, एंश्योरिंग हो गया, इसका मतलब सुनिश्चित करते हुए, डेट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, की सुनिश्चित करते कोई भी छूटने ना पाए, फूड ग्रेन उन्हें मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए। मस्ट बी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इन ऑल स्टेट, सारे स्टेटों में क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब देखें कैश सप्लीमेंट्स, कैश सप्लीमेंट का मतलब एक थोड़े से पूरक करा देना, यानी कि थोड़ी हेल्प कर देना। कैश सप्लीमेंट्स शुड रीच ऑल इंटेंडेड बेनिफिशियरी, जो इंटेंडेड का मतलब जरूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों के लिए जरूरत थी कैश की सप्लीमेंट, उन्हें कैश दिया गया, एक एक बेनिफिशियरी पे पहुंचा। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर, ये जरूरत थी किसी अंडरस्कोर करने की, एज सर्वेज ऑफ वर्कर्स हु लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर द पैंडेमिक इंडिकेट राइजिंग हंगर लेवल्स एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। अब यहाँ से देखें, ये देखो, ये सर्वे के द्वारा ये देखो, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, पैसे भी प्रोवाइड कराए गए थे और उनको फूड भी प्रोवाइड कराया गया, तो ये अंडरस्कोर, ये इसका ज़्यादा मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। सर्वे ऑफ वर्कर लॉस्ट, देखो बहुत सारे इसमें सोचने वाली बात है, कितने लोगों ने पैंडेमिक की वजह से जॉब छूट गई थी। इंडिकेट, ये दर्शाता है राइजिंग हंगर लेवल्स, और जो भूख थी वो क्या बढ़ गई थी, लोग भूखे प्यासे थे। मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो ओबियसली सरकार को तो ये करना चाहिए क्योंकि ये पैंडेमिक हुआ है, ठीक है, वो भी नेशनल वर्ल्ड लेवल पे। सम सेक्शंस, कुछ उसमें कैटेगरी थी या सेक्शंस थे, सच एज दलित, विमेन एंड लो स्किल्ड, जिनके पास कम स्किल है, वर्कर्स आर इवन वर्स ऑफ, उनकी ये सिचुएशन थी, जैसे कि दलित लोग हैं, विमेन हैं, लो स्किल्ड है, इनके पास स्किल कम है, ठीक है, वर्कर्स, ऐसे लोगों की सिचुएशन कैसी वर्स ऑफ हो गई थी, मतलब खतरनाक तौर पे बहुत बेकार हो गई थी। फॉर द एल्डरली, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, यानी बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वल्नरेबल, जिनको जल्दी आघात चोट पहुंचाई जा सकती है, असुरक्षित है, इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रंस, व्यक्तिगत हो, अपने जानकार हो, चिल्ड्रन हो बिलो 10 ईयर्स, 10 साल से कम हो। सेंटर एडवाइस, सेंटर की सलाह है, सेंटर्स एडवाइस, एपिस्टॉल कॉमा लगा हुआ है, एडवाइस नाउन है, ठीक है, और एडवाइस ई ऐसी लग जाता है तो वो क्या होती है, वर्ब हो जाती है। इज टू शेल्टर, उन्हें शरण देनी है, इन प्लेस इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, अभी भले ही रिलैक्सेशन फेज चलने लगा है आज 1 जून से, फिर भी उन्हें, जो लोग 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या कुछ जो जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है, या जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को शेल्टर में ही अभी क्या देनी है, शरण देनी है, रिलैक्सेशन के दौरान भी। ऐसा नहीं है रिलैक्सेशन हो गया तो उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, फिर भी देना है। ये किसकी एडवाइस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिस इज मेडिकली साउंड, ये बहुत ही उचित बात है, यह साउंड मतलब उचित, एडवाइस ये बहुत उचित एडवाइस है या सलाह है मेडिकली, बट कैन नॉट बी डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड बिग सिटीज, ये चीज़ बड़े शहरों में बहुत बड़े टाइम तक नहीं की जा सकती, ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये देखो बट लग गया, अभी क्या करा है, अभी बहुत अच्छी बात बता दी इसने और अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी क्या कहना चाह रहा है, अभी ये कहना चाह रहे हैं ये बड़े शहरों में बहुत लंबे समय तक ऐसा कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता कि उनको शेल्टर में रखा जाए और खाना भी मिल जाए। एज दे कैन नॉट एक्सेस गुड, अब देखिए अब अगर बात देखें तो एज दे कैन नॉट एक्सेस, एक्सेस मतलब प्राप्त हो सकता है, गुड्स मतलब फूड मतलब सामान, सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप, हालांकि उनके डोर स्टेप पर सारी सर्विसेज प्राप्त नहीं हो सकती, सिंपली बिकॉज दे आर क्लासिफाइड नॉन एसेंशियल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन एसेंशियल है, वो तुम सोचो उन सब के लिए मिल जाए जो मजदूर लोग हैं, दलित लोग हैं, विमन लोग हैं, ठीक है, ये कमज़ोर लोग हैं, ऐसा करना बहुत मुश्किल काम होगा। द कोर्स ऑफ कोविड-19 इन द वीक्स अहेड इज बाय नो मीन्स, बाय नो मीन एक एडवर्ब होता है या नाउन, दोनों ही की तरह यूज होता है और इसका मतलब किसी भी तरह नहीं, प्रिडिक्टेड मतलब द कोर्स ऑफ कोविड-19, ये कोविड-19 का सिलसिला है, कोर्स का मतलब सिलसिला है, या इस सिलसिले को भाई 1 वीक 2 वीक चले, इसका भाई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके वैक्सीनेशन ही नहीं है, तो प्रिडिक्ट करे तो करे कैसे। क्लियर हो गया। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है, सेंटर है, ठीक है, यानी सिंगुलर है। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाए ऐसा कहना भाई असंभव बात है। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइज ने पहचाना है पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर का मतलब गुच्छे टाइप से, या जमाव बाड़ा करना या जमा होने की जगह, इमर्जिंग ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेंट्स थे, ठीक है, बॉम्बे से, दिल्ली से, बिहार जा रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों को पहचाना है, वहाँ पर संभावना है कोविड-19 के फैलने की दोबारा से, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे अब अपनी अपनी नेटिव प्लेस पहुँच गए हैं। किस जगह? नेटिव प्लेस। वेदर इन द सिटीज़ और द कंट्री यार्ड, मतलब वो किसी शहर में हो या पूरे देश भर में कहीं भी हो। अनलॉक, ठीक है, अनलॉक 1 यानी फर्स्ट चरण जो अनलॉक करने का, मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शंस, उनके लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटीज क्या हुई, पहली प्राथमिकता कि उनको चेक करना जाए, डिटेक्ट किया जाए, ठीक है, ये सब। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, और ये भी ज़रूरी है उन लोगों के दौरान कि क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, उनके भैया क्या किया जाना चाहिए, जो अवेयरनेस है उनको फैलाया जाना चाहिए उनके दौरान, माइग्रेंट लोगों के लिए या माइग्रेंट लोगों के बीच में। डैट की द वायरस इज प्रेजेंट, क्या फैलाना चाहिए कि भाई वायरस अभी भी जिंदा है। रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है बड़ी तेजी से काम करना है, बढ़ाना। बोल्स्टर कह सकते हैं इसका सिनोनिम, या स्ट्रेंथन करना होता है। टेस्टिंग यानी टेस्टिंग को बढ़ावा देना है। प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करानी है। एंड इंटेंसिवली, एडवर्ब है, इंटेंसिवली मतलब गहन रूप से, मॉनिटरिंग मतलब वर्ब है, ठीक है, वर्ब से पहले एडवर्ब आता है कि बहुत गहन रूप से, ठीक है, मॉनिटर करना है। रिलीफ मेजर्स, और उनको कुछ रिलीफ मेजर्स यानी कि जो संभावना हो सकती है सरकार की तरफ से जो काम कर सकती है या उपाय कर सकती है वो उनके तक पहुंचाना है। क्लियर। आज का ये एडिटोरियल था, आई होप आप समझ गए, को बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत बहुत सिंपल भी था। और ये देखिए मैं इसकी पीडीएफ नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप वो जाइए खुद से पढ़िए, देखिए, बार बार पढ़िए। आपकी इंग्लिश ना मैं बहुत अच्छी कर दूंगा, नो डाउट, आपको कहीं किसी से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है, टेस्ट देना जरूरी है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाना क्या है, जाने के बाद, ठीक है, जाने के बाद डालना है श्याम, क्या डालना है, श्याम और मौर्य, MOURY, ठीक है। उसका रेफरल कोड जो है आपको डिस्काउंट मिलने का, तुरंत ही मिल जाएगा डिस्काउंट। आप जाइए वहाँ पे, मुझे रेफरल कोड मैं दे दूंगा नीचे, आप जाइए सर्च कीजिए, लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लेसन्स पढ़े हूँ, उनको देखिए और मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो तैयारी को बूस्ट कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा, बोल्स्टर कर देगा, रैंप अप कर देगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।